नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्रोग्रेशंस की। प्रोग्रेशंस का मतलब है श्रेणियां। श्रेणियों में सबसे पहले आती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी की परिभाषा की बात करें तो एक ऐसी श्रेणी जिसमें दो क्रमागत पदों का अंतर नियत रहता है। हम कह सकते हैं कि ए सीरीज in which the difference between two consecutive terms remains constant throughout the series। इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण देखते हैं। जैसे हमारे पास कोई श्रेणी है, जैसे 4, 7, 10, 13 और 16। इसको हम समांतर श्रेणी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके दो क्रमागत पदों का अंतर नियत है। जैसे 7 और 4 का अंतर 3, 7 10 का अंतर 3, 10 13 का अंतर 3 और 13 16 का अंतर भी 3। इस श्रेणी में सबसे प्रथम पद को हम डिनोट करते हैं ए से। प्रथम पद हमारे पास क्या है? 4, ए बराबर 4। सार्वंतर, जिसको हम कॉमन डिफरेंस भी बोल सकते हैं, उसको हम प्रदर्शित करेंगे डी से। ये आ जाएगा 3। और कुल पदों की संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं। जैसे इसमें कुल पद हैं 1 2 3 4 व 5, n बराबर 5। अब मान लेते हैं कि प्रश्न होता है इस श्रेणी में 50वां पद ज्ञात करें। इसी श्रेणी में आगे बढ़ते हैं और 50वां पद हमसे पूछा जाता है। तो 50वां पद ज्ञात करने के लिए हमें सूत्र याद रखना होगा Tn, nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें क्या होगा? a हमारा हो जाएगा 4, n हमारा क्या होगा? n 50वां पद है, तो n के स्थान पर हम लिखेंगे 50 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस है 3। हम इसको हल करते हैं। 4 प्लस 49 गुना 3, ये आ जाता है हमारे पास 151। अब इस श्रेणी में अगर हमसे 50वां पद या उससे ऊपर या कम कोई भी पद पूछा जाए, nth टर्म पूछी जाए, तो हम n के स्थान पर वो रखेंगे और इसको हल करेंगे। परंतु प्रतियोगी परीक्षाओं में इतना आसान सवाल नहीं पूछा जाता, इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना करके पूछा जाता है। तो हम एक सवाल देखते हैं। जैसे एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद हमारे पास x प्लस 1 है, दूसरा पद है 3x और तीसरा पद है 4x प्लस 2। पूछा गया है इसमें 5वां पद ज्ञात करें, 5th टर्म ज्ञात करें। 5वां पूछा जा सकता है, 10वां, 15वां, 50वां, कुछ भी। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा? एक ज्ञात करना है। एक ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं दो क्रमागत पदों का अंतर सदैव समान रहता है, यानी दूसरे और पहले का जो अंतर होगा वो तीसरे और दूसरे के अंतर के बराबर होगा। तो हम जानते हैं कि 3x माइनस x प्लस 1 किसके बराबर होगा? 4x प्लस 2 माइनस 3x के। दूसरा पद माइनस पहला पद, तीसरा और दूसरे का अंतर, ये बराबर होगा। यहां से जब हम x की गणना करते हैं तो x हमें प्राप्त हो जाता है 3। x हमें यहां प्राप्त हो जाएगा 3x माइनस x माइनस 1, यानी 2x माइनस 1, x बराबर हमें 3 प्राप्त हो जाता है। यहां हम इस श्रेणी में प्रथम पद जान सकते हैं x प्लस 1 अर्थात 3 प्लस 1, प्रथम पद आ जाएगा 4। दूसरा क्या होगा? 3x, 3 गुना 3 9। तीसरा क्या होगा? 4 गुना 3 12 प्लस 2 14। पूछा है हमसे 5वां पद। 5वें के स्थान पर 15वां, 50वां कुछ भी पूछा जाए, तो इस 5वें पद को ज्ञात करने के लिए हमारे पास प्रथम पद a बराबर तो आ जाता है 4। d हमारा सार्वंतर 9 माइनस 4 करें या 14 माइनस 9 करें, वो आ जाता है हमारे पास 5। और n यहाँ है 5, 5वां पद। हम जानते हैं 5वें पद के सूत्र के लिए a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। a हमारे पास है 4, 5 माइनस 1 4 और d है हमारे पास 5। उत्तर आ जाएगा 24। धन्यवाद।